गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं खजूर के बारे में। खजूर एक ऐसा पौधा है जिसके फल को अपन कच्ची अवस्था में खाते हैं, छवारा बनाकर खाते हैं तथा पिंड खजूर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर ये वृक्ष भारत के कच्छ के रण गुजरात में देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान के बीकानेर जिले में भी इसका उत्पादन बहुत तेज से हो रहा है दोस्तों। ये बहुत पुरानी सदी का वृक्ष है। इसे पहले इराक जो खाड़ी देश है उनमें देखने को मिलता था, लेकिन कुछ समय से पहले मतलब भारत के अंदर भी इसका उत्पादन और तथा इनके पौधे बहुत ऐसे देखने को मिलते हैं दोस्तों। अरबी में एक कहावत है जो है मतलब खजूर के सर तो जो है उसका पानी में और पेड़ इसके बारे में एक कहावत है कि सर आग में और पांव पानी में, जो एक अरबी भाषा की कहावत है दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं इसके कुछ बॉटनिकल नेम्स के बारे में तथा साथ साथ में इसकी बॉटनी क्या है उसके बारे में और वैज्ञानिक खेती के बारे में। देखिए दोस्तों, पहला इसमें आता है बॉटनिकल नेम की बात जहाँ तक स्टार्ट होती है। खजूर का पौधा देख लीजिए आप पहले तो कि इस प्रकार का खजूर का पौधा होता है। इसमें खजूर जो लगे होते हैं इस प्रकार से लगे होते हैं दोस्तों। इसका बॉटनिकल नेम की अगर बात करते हैं तो बॉटनिकल नेम है इसका फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, या फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन कि इसमें जो फल लगने वाले क्रम, तो फलों का लगने का क्रम इस प्रकार से झुमके में इसके फल लगते हैं। काफ़ी ऊंचाई वाले पेड़ होते हैं इसके खजूर के, लेकिन आजकल की वेराइटियां क्या है, थोड़ी कम हाइट वाली वेराइटियां भी आने लग गई हैं। इसलिए ऐसा आप देख सकते हो कच्चे फलों को जो अब अपन हार्वेस्ट नहीं करते हैं उससे पहले इस प्रकार से झुमके में आपको लटके हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर इस फल के अंदर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें 60 से 65% तक मौजूद रहती है। 60 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं, ये ताजे जो फल होते हैं उनको डोका अवस्था होती है उसके ऊपर हार्वेस्ट किया जाता है, और थोड़े जो पिंड बनाने के लिए जब फलों को हार्वेस्ट करते हैं तो फल जब मुलायम पड़ जाते हैं तब करते हैं, और छुहारा बनाने के लिए फलों को सुखाकर फिर काम में लिया जाता है। बात करते हैं इसके फैमिली की। फैमिली की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो इसकी फैमिली है पामी या एरिकेसी की फैमिली के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। या तो आप पामी फैमिली कह सकते हैं इसको, या एरिकेसी फैमिली के नाम से जाना जाता है। कोई भी नाम से आप पुकार सकते हैं दोनों में से। गुणसूत्र संख्या की बात करते हैं तो 2n बराबर 36 इसमें क्रोमोसोम नंबर दोस्तों पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं फल के प्रकार की। फल के प्रकार की जहां तक बात करें तो इसमें मैंने बताया था कि गुट्ठी पाई जाती है, तो गुट्ठी पाई जाती है तो उन फलों का प्रकार जब क्या होता है, ड्रूप या अस्टिल फ्रूट के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। या आपके किताबों में कई जगह एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको एकल बीज बेरी, या इसको सिंगल सीड बेरी के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल सीड बेरी के नाम से कहा जाता है या एकल बीज बेरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कई एग्जामों में एक क्वेश्चन आया हुआ है और जिसमें दोनों भी ऑप्शन एक साथ में आ गए हैं, तो दोनों जब ऑप्शन एक साथ में आते हैं तो इसको आपको ऑप्शन टिक करना है सिंगल सीड बेरी के नाम से। खाए जाने वाले भाग की जहां तक बात करते हैं तो इसकी फल भित्ती खाई जाती है जिसका पेरिकार्प के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। उद्गम स्थान इसका खाड़ी प्रदेश जो इराक के अंदर स्थित है, मतलब खाड़ी देश इराक जिसको मानते हैं वो क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी जलवायु और मृदा की, कि कौन सी जलवायु इसको पसंद है और कौन सी मृदा इसको पसंद है, या आसानी से किन जलवायु परिस्थिति में इसको लगाया जा सकता है। वैसे तो देखिए इसको अधिक तापमान वाली जलवायु परिस्थिति में आसानी से उगाया जाता है। राजस्थान के जैसे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिले इसके लगाने के लिए काफ़ी सुटेबल जिले हैं। इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सगरा भोर जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया है तथा एनआरसी ऑफ डेट पाम, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ डेट पाम, बीकानेर के अंदर दोस्तों स्थित है। तो इसी प्रकार से वो जो संस्थान स्थित किए गए हैं वो अधिक तापमान को देखते हुए किए गए हैं, क्योंकि इन जिलों का तापमान और जिलों के बजाय थोड़ा क्या होता है, अधिक होता है। देखिए दोस्तों 3300 उष्मा इकाई हीट वाली यूनिट तक ये पौधा आराम से सर्वाइव कर सकता है। इसमें फलन पुष्पन काफ़ी अच्छी तरीके से होता है, मतलब 3300 इकाई हीट यूनिट कम से कम होनी चाहिए। तथा साथ साथ में बात करते हैं अपन अन्य जलवायु परिस्थिति, इसको खास कोई बरसात की आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब महीने में जैसे सर्दियों के समय 2 से 3 बार सिंचाई की आवश्यकता रहती है और गर्मियों के समय 4 बार सिंचाई की आवश्यकता रहती है दोस्तों। तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता इस पौधे को नहीं रहती है, लेकिन
जब ये फल बनाता था उस टाइम में इसको पानी की आवश्यकता काफ़ी अधिक मात्रा में पड़ती है। बात करते हैं मृदा की, तो इसकी उगाने के लिए बलुई दोमट मृदा, लवणीय या क्षारीय जो भी मृदा हो वो भी क्या रहती है, इसके लिए उपयुक्त रहती है। लवणीय तथा क्षारीय मृदा में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। जिन मृदाओं का पीएच मान 8 से 10 होता है उन मृदाओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। मतलब ये वृक्ष लवण सहनशील तथा क्षारीय सहनशीलता वाला वृक्ष है, तो इसलिए इसको कोई खास ऐसी स्पेशल मृदा की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। बात करते हैं अब इसके वैरायटियों की, तो जब वैरायटियों की बात करते हैं तो ताजे फल खाने के लिए जो वैरायटियां काम में लेते हैं अपन, तो अगेती व मध्यम मौसम वाली किस्में होती हैं जिनमें खरांस नहीं होता तथा गला नहीं पकड़ती, ऐसी वैरायटियां है ना, जो मीठी भी होती हैं जिसमें मिठास मतलब 25 से लेके 45 TSH तक होता है ना। तो ऐसी वैरायटियां कौन कौन सी हैं? ऐसी वैरायटियां दोस्तों जैसे हलावी, खुनेजी, इसके खुनेजी जो किस्म होती है वो लाल रंग की किस्म होती है, बहरी और खलास, ये वैरायटियां हैं जो ताजे फल के रूप में आप खा सकते हैं, डायरेक्ट खजूर से झुमके से तोड़ के और फिर खा सकते हैं इन वैरायटियों को, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, मिठास पाया जाता है। जब इन वैरायटियों को अपन खाने के लिए काम में लेती हैं तो ये अपने गला नहीं पकड़ती हैं, आराम से खाया जा सकता है। बात करते हैं मुलायम फल वालों की। मुलायम फल वालों से जब जब अपन बात करते हैं तो इनसे पिंड खजूर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लगभग, तो जिनमें सुक्रोज शर्करा पूर्ण रूप से अपगठित इन्वर्स शर्करा में बदल जाती है, मतलब इन्वर्स शर्करा में बदल जाती है, जैसा कि जाहिदी किस्म है, हलावी है, जालुल है, खद्रावी है। ये खद्रावी जो किस्म है ये आदि क्या है, पिंड खजूर बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। ऐसी किस्मों का उपयोग अपन पिंड खजूर बनाने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें शर्करा जो होती है सुक्रोज शर्करा उसका अपघटन हो जाता है इन्वर्ट शर्करा के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों, सुखाकर छुहारे के रूप में किन किस्मों का प्रयोग किया जाता है, मतलब ड्राई करके और फिर अपन छुहारा बनाते हैं, और छुहारे के रूप में जो किस्में प्रयोग किए जाने वाली किस्में हैं वो कौन सी? ज़्यादातर इनके जो फल का आकार होता है ये बड़े आकार के फल वाली किस्में होती हैं, गुदा इसमें क्या होता है, अधिक होता है। तो इसके लिए जाहिदी है, मेडजूल है और सामरान किस्में हैं, ये क्या है, छुहारा पर्पज के लिए बनाई जाती है। विभिन्न मतलब प्रसंस्करण के लिए या पोस्ट हार्वेस्ट पर्पज के लिए प्रयुक्त जो किस्में होती हैं, इनमें प्रयुक्त किस्मों में आकर्षक रंग व गुदा उत्पादन में भरपूर होनी चाहिए। तो ऐसी किस्में कौन सी हैं? ये किसी ने हियानी, जिसको रंगीन किस्म के नाम से जाना जाता है, चिपचेप, सूर्या और जामली और सगाई आदि जो किस्में होती हैं ये प्रशिक्षण क्रिया के लिए क्या है, उपयोगी किस्में हैं दोस्तों। नर मंजरी हेतु काम में लिए जाने वाली, मतलब जो परागण के लिए, आपको पता है दोस्तों खजूर में जो परागण की क्रिया की जाती है ये मनुष्य द्वारा करवाई जाती है। मतलब नर जो पुष्प होते हैं उनको मादा पुष्पों के ऊपर परागण के रूप में डाला जाता है। तो वो परागण के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त हैं? तो इसके लिए घनामी है, मदसरी है और आलसन सिटी के नाम से जानते हैं इसको, ऑल्सन सिटी के नाम से। ये किस्में क्या होती है, नर पुष्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मादा पुष्पों के ऊपर परागण के लिए काम में ली जाती है दोस्तों। ये एक प्रकार का मेल पेरेंट होता है। तो इन किस्मों का प्रयोग इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, अलग अलग पर्व में अलग अलग किस्में आपके सामने दी हुई हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके प्रवर्धन की। तो जब प्रवर्धन के खजूर की बात करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑफशूट सकर्स के माध्यम से करते हैं, या अंतः भूस्तारी जिसको कहते हैं उसके माध्यम से किया जाता है। आपको इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा कि खजूर के तने के साइड में इस प्रकार के ऑफशूट्स निकलते हैं। इनको प्रवर्धन के रूप में अलग सेपरेट काट कर प्रवर्धन के रूप में काम में लिया जाता है, लगाने के रूप में। एक ऑफशूट का वजन 6 kg से लेकर 20 kg तक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ऑफशूट का वजन 6 kg होना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर प्रवर्धन अपन कब करते हैं इसका, या तो फरवरी मार्च माह में कर लेते हैं, या अगस्त तथा सितंबर माह के अंदर इसका प्रवर्धन का कार्य किया जाता है। तो इन ऑफशूट्स को अपन क्या अलग सेपरेट निकाल के और फिर क्या करते हैं, गड्ढे में लगाते हैं। लगाते समय ये जरूर ध्यान दें कि कम से कम 1:10, मतलब नर पौधा 1 हो तो 10 मादा के पौधे इसमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नर पौधों के लिए परागण के लिए नर पौधे क्या रहते हैं, सहायक रहते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट रोपण और पौध विधि की। रोपण की जहाँ तक बात करते हैं तो अपन को सबसे पहले रेखांकन जब ओर साइड का करें अपन, तो 1x1x1 मीटर आकार के क्या करने हैं, आपको गड्ढे तैयार करने हैं। कितनी दूरी पे करें, पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी 8x8 मीटर दोस्तों रहेगी। मतलब 1x1x1, मतलब एक गहराई, लंबाई और चौड़ाई वाला अपने को गड्ढा तैयार करना है। 2 गड्ढों के बीच की दूरी 8x8 मीटर होनी चाहिए दोस्तों। और फिर अपन क्या करते हैं, ऑफशूट को बिल्कुल इसके बीच में लगाते हैं।
बीच में लगाकर ये ध्यान रखें दोस्तों कि ऑफशूट कम से कम भी धरातल से 15 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। जैसे मान लो ये धरातल की सतह है, ये नीचे वाला गड्ढा है, तो ये 15 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर ऊपर इसलिए होना चाहिए दोस्तों क्योंकि जब सिंचाई का पानी मान लीजिए या वर्षा का पानी इस तने के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तने के संपर्क में पानी आ जाता है तो तने को गला के रख देता है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर इस भूमि से ऊपर ही रखते हैं, मतलब जो मेन इसका ऑफशूट होता है उसको इसके पानी टच नहीं होना चाहिए, लेकिन और बाकी मतलब ऑफशूट बचता है उसको गड्ढे के अंदर ही रखते हैं। 15 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ होना चाहिए कम से कम। बात करते हैं इसका प्रवर्धन उत्तक संवर्धन के माध्यम से भी किया जाता है। उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधे तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन आप बीज के माध्यम से भी दोस्तों कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके खाद एवं उर्वरक की। जो आज तक खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं तो FIM या वर्मी कंपोस्ट जो होता है या गोबर की खाद, जो सड़ी हुई बिल्कुल भुरभुरी खाद, इसका 30 से 40 kg प्रति गड्ढे के हिसाब से अपन प्रयोग करते हैं। मतलब एक खजूर के पौधे के लिए प्रारंभिक अवस्था में 30 से 40 आपको kg क्या करना है, FIM या गोबर की खाद का दोस्तों प्रयोग करना है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। जहां तक बात करें नाइट्रोजन की तो 600 ग्राम नाइट्रोजन प्रति गड्ढे के हिसाब से आपको डालना है, 100 ग्राम आपको फास्फोरस डालना है और 700 ग्राम इसमें आपको क्या डालना है दोस्तों, पोटाश डालना है। इस क्वांटिटी में आपको नाइट्रोजन फास्फोरस प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग करना है। आपको पता है कि खजूर का पौधा 5 से 6 साल में फल देना शुरुआत करता है, तो 5 से 6 साल में आपको क्या करना है, बीच बीच के अंदर आप पपीता, केले आदि के पौधे लगाया सकते हैं, एक इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगा सकते हैं तथा अन्य फसलों की खेती भी की जा सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सिंचाई और अंतःसंचयन। सिंचाई की जहां तक बात करते हैं तो अगर आपको सामने सर्द ऋतु है तो सर्द ऋतु के समय आपको क्या करना है, एक माह में केवल 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध करवानी है, 2 बार इसको पानी पिलाना है। गर्मी की जब सीजन आ रही है तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर आपको क्या करना है, 1 माह में इसको 4 बार पानी पिलाना है खजूर को। ये सिंचाई की आवश्यकता है। लेकिन जब फल बनाता है तो उस समय सिंचाइयों की संख्या क्या करनी चाहिए, आपको बढ़ा देनी है। पुष्पन के समय आपको सिंचाइयों की संख्या बढ़ा देनी है। इंटरक्रॉपिंग के रूप में बात करें, अंतःसंचयन की बात करें तो आपको क्या करना है, मतलब केला तथा पपीता के पौधे इसके बीच बीच में लगा सकते हैं। अन्य जो सस्य फसलें हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करना है। खजूर के आसपास से निराई गुड़ाई करके और आपको खरपतवारों को हटाना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अपन पुष्पन एवं फलन की। जहां तक पुष्पन एवं फलन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बताया कि इसमें पुष्पन जो परागण क्रिया करवाई जाती है ये मनुष्य के माध्यम से करवाई जाती है। मतलब जो मादा पौधा होता है उसके ऊपर अपने को क्या करना है, नर परागण लेने हैं और क्या करने हैं, डस्टर के माध्यम से या तो छिड़क दें इसके ऊपर या रुई के फुए के माध्यम से उसके लगा के और पौधे के ऊपर अपन क्या कर देते हैं, डालते हैं। तो इसमें मनुष्य द्वारा एक कृत्रिम परागण ही करवाया जाता है। देखिए दोस्तों क्या है, इसमें खजूर में नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं। जब नर पुष्प अगर पहले परिपक्व हो जाते हैं तो इसको प्रोटोएंड्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोएंड्री के नाम से जाना जाता है। अब मादा पुष्प तो इसमें आए ही नहीं है। मादा पुष्प जब नहीं आते हैं तो क्या हुआ, जब मादा पुष्प आ ही नहीं रहे हैं, परिपक्व नहीं हो रहे हैं, नर पुष्प पक के पहले ही क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो क्या परागण क्रिया हो सकती है, नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभिन्न काल परिपक्वता। मतलब भिन्न काल परिपक्वता के अंदर जब नर और मादा के परिपक्व होने का समय अलग अलग होता है तो इस कंडीशन को भिन्न काल परिपक्वता या डाइकोगेमी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों खजूर में क्या जो नर भाग होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है, तो नर पुष्प पहले परिपक्व होने को कहते हैं प्रोटोएंड्री। तो प्रोटोएंड्री होती है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसके जो नर परागण होते हैं उनको न्यूज़पेपर में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, है ना। आगे बात, और उसके बाद में मादा के ऊपर डाले जाते हैं। तो इन पुष्पों को स्पेडिक्स के काटकर अखबार पर परागण पाउडर के रूप में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ समय बाद में निकलने वाले मादा पुष्प जो होते हैं उन पर रुई या की फवे के सहायता से या डस्टर मशीन के माध्यम से कृत्रिम परागण फलों की संख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने में अधिक उपज प्राप्त होती है। और इस तरह का जब अगर परागण क्रिया करते हैं और अपने को अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे प्राप्त होते हैं या अच्छा अपने को उत्पादन प्राप्त हो रहा है तो इसको मेटाजीनिया प्रभाव कहते हैं। खजूर में मेटाजीनिया प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक परागण से
अच्छा अगर अपने को उत्पादन प्राप्त हो रहा है तो उसको मेटाजीनिया के नाम से जाना जाता है। खजूर में पुष्पन व निषेचन के बाद फल बनना जब प्रारंभ होता है तो फल विकसित निम्न अवस्थाएं होती है, इसकी अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं के ऊपर इनको हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए पहला है गंडोरा अवस्था या कृमि अवस्था। इस अवस्था पे क्या होते हैं, फल क्या रहते हैं, कच्चे अवस्था में रहते हैं और कठोर होते हैं। आप जब खाओगे तो अपने कट्ठों को ये पकड़ने लगते हैं। दूसरी अवस्था कौन सी है, डोकल अवस्था या खलल अवस्था। इसमें क्या होते हैं, फल पूर्ण रूप से पक जाते हैं, ठोस या पीले रंग के हो जाते हैं या लाल रंग के हो जाते हैं। ये किस्म के अनुसार रंग क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। ज़्यादातर इसी अवस्था पर अपन क्या करते हैं, खजूर को भारत के अंदर हार्वेस्ट करने का काम करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं डेंग अवस्था या रुतब अवस्था जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फलों का शीर्ष भाग क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। जब शीर्ष भाग मुलायम हो जाता है तो अपन इस अवस्था में तोड़कर इसका पिंड खजूर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं पिंड या तमर अवस्था। पूर्णतः मतलब मुलायम फलों की अवस्था होती है। राजस्थान में मुख्यतः डोका अवस्था पर ही फलों को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि पिंड अवस्था जुलाई और अगस्त में आ पाती है। उस समय वर्षा होती है तो इसलिए क्या होते हैं, फल क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसलिए अपने को पहले ही मतलब जुलाई अगस्त से पहले ही अपन क्या कर लेते हैं, फलों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। डोका अवस्था पर ही, पिंड अवस्था पर हार्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब पिंड खजूर बनाने होते हैं तो पिंड या तमर अवस्था पर ही भी इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों करंतन या कटाई की। जहाँ तक करंतन या कटाई की अपन बात करें तो खजूर के पौधे को प्रारंभिक अवस्था में क्या करने दिया जाता है, सीधा, बिल्कुल सीधा बढ़ने दिया जाता है। आपको बताऊं खजूर का पौधा कुछ इस प्रकार से होता है, इसको प्रारंभिक अवस्था में सीधा बढ़ने दिया जाता है और प्रारंभिक अवस्था में 3 से 4 पत्तियां आपको इसमें छोड़नी है दोस्तों। नीचे ये जड़ें होती हैं इसमें, और ज़्यादा अगर आपको लंबाई नहीं चाहिए होती तो फिर ऊपर से वाले सिरे को क्या करते हैं, काट देते हैं। लेकिन कम से कम भी इसकी लंबाई 6 से 7 फीट होना जरूरी है, ताकि जब ये झूमके इसके लगते हैं, मतलब फल लगते हैं, फलों के झुमके लगते हैं तो जमीन पे टच ना हो। आगे बात करते हैं, ये एक बीजपत्री पौधा है इसलिए क्या होता है, बिल्कुल सीधा जाता है दोस्तों। इसकी लंबाई में क्या होता है, ये सीधा बढ़ता है। आगे बात करते हैं दोस्तों पौध संरक्षण की। पौध संरक्षण मतलब इसमें ज्यादातर क्या लगता है, ताड़ घुन लगता है। ताड़ घुन क्या करता है, पत्तियों के अंदर छेद बना देता है, पेड़ के अंदर क्या कर देता है, छेद बना देता है। ये राइजोसिन या जो बीटल होता है उसमें होता है, ज्यादातर जड़ों को प्रभावित कर देता है। इसके उपचार के लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप से क्या होता है, फेरोमोन ट्रैप मादा हार्मोन की गंध छोड़ते हैं, जिससे जो कीट होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, फेरोमोन ट्रैप में फंस के नष्ट हो जाते हैं, जिससे कीटों की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ताड़ घुन का नियंत्रण इस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि इसकी वयस्क जो अवस्था होती है सर्वाधिक क्या होती है, हानिकारक होती है। बात करते हैं जो रेड पाम विविल होता है, या जिसको इल्ली के नाम से बोलते हैं, लाल इल्ली के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये क्या करता है, ज़्यादातर तने के अंदर ऊपर मतलब रह के और छाल को प्रभावित करता है और काफ़ी नुकसान कर देता है, मतलब फल बनने की अवस्था तक है तो ये पेड़ में लगभग 70% तक का नुकसान कर देता है। तो ऐसे के लिए क्या करें अपन, डाइमेट्रोल जो दवा होती है उसका 30 EC दवा का आप क्या करें, स्प्रे करें, नहीं तो तने को ये क्या कर देता है, खोखला कर देता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी तुड़ाई और उपज की। जहां तक तुड़ाई और उपज की बात करते हैं, खजूर का पौधा, पहली बात तो ये बता दूं कि 6 से 7 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देता है। और फल प्रारंभ जब कर देता है देना, तो अपन को क्या करना है, जब फल बनते हैं तो उसकी जब डोका अवस्था आती है, कौन सी अवस्था आती है, डोका अवस्था आती है, तो डोका अवस्था के ऊपर फलों को अपने को हार्वेस्ट करना है। क्योंकि राजस्थान में डोका अवस्था पे फलों को हार्वेस्ट इसलिए किया जाता है कि जब आगे वाली जो पिंड या तमर अवस्था आती है उस अवस्था में क्या वर्षा स्टार्ट हो जाती है। जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो फलों की गुणवत्ता खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अपने को डोका अवस्था में हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। जब अपन हार्वेस्ट करते हैं तो एक पेड़ से अपने को 75 से 100 kg, 75 to 100 kg आपको खजूर प्राप्त हो सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी उत्पादन है और अन्य किस्मों में लगभग 120 kg तक भी उत्पादन प्राप्त हुआ है। इनको तुड़ाई के पश्चात 85 से 90% आर्द्रता तथा 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 वर्ष तक आराम से भंडारित रखा जा सकता है। ये खराब होने के इनमें कोई चांसेस नहीं रहता दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं पिंड खजूर बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, डोका अवस्था के बाद में क्या करते हैं, पिंड अवस्था के ऊपर हार्वेस्ट करते हैं। मतलब हार्वेस्ट करने के बाद में क्या करते हैं अपन, पिंड खजूर बनाने की प्रोसेस क्या रहती है, इसमें अपन सबसे पहले करते हैं ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होती है, मतलब जब अपन फलों को तोड़ लेते हैं तो गर्म पानी के अंदर इनको क्या करते हैं दोस्तों, उबालते हैं। गर्म पानी पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या करते हैं, इनको उबालते हैं और उबाल के क्या कर लेते हैं, इनको सुखाते हैं विद्युत भट्टी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ही।
आगे बात करते हैं अपन छुआरा बनाने की। तो छुआरा बनाने के लिए क्या करते हैं, 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं, छुआरे को सुखाया जाता है 70 से 90 घंटे तक। या आप अगर धूप में सुखाओ तो आपको क्या करना है, 80 से 120 घंटे तक छुआरे को धूप में क्या करना है, सुखा के रखना। उससे क्या हो जाता है, गूदे से छुआरा बन के दोस्तों तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, खजूर के डायरेक्ट फल को खाया जाता है, इसके अलावा इसका पिंड खजूर बनाकर खाया जाता है, और विद्युत भट्टी के माध्यम से ये मान सकते हो या आप धूप में सुखाकर इसका छुआरा भी तैयार कर सकते हो। तो ये आपके मतलब जो खजूर की फसल है वो कंप्लीट हो गई है। आगे अपन दोस्तों बात करने वाले हैं बील के बारे में। आपका जो बेल पत्र लास्ट फल बचा है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।